हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपका शिक्षक टीचर प्रदीप गुप्ता सर उपस्थित हूँ। अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 2 पाठ 5 हम एक हैं के साथ। तो आइए इस पाठ का अध्ययन करें। एक बहुत घना जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के पेड़ थे। सब फलों के फूलों के पेड़ थे। इन पेड़ों के साथ साथ जंगल में कई जानवर भी रहते थे, पर कुछ वर्षों से जंगल खाली होता जा रहा था। बच्चों, किसी घने जंगल की बात की जा रही है। उस घने जंगल में अलग अलग प्रकार के बहुत सारे पेड़ थे। उनमें सभी प्रकार के पेड़ थे। आम के पेड़ हो, अमरूद के पेड़ हो, पपीता के पेड़ हो, जामुन के पेड़ हो, नाशपाती के पेड़ हो, मतलब सभी प्रकार के पेड़ थे। इन जंगल में केवल पेड़ ही नहीं थे, इन पेड़ों के साथ साथ इसमें जानवर भी रहते थे। पर इधर कुछ वर्षों से जंगल धीरे 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 खाली होता जा रहा था। एक दिन इमली के पेड़ ने आम के पेड़ से पूछा, क्या इमली खाओगे? आम के पेड़ ने हंसकर कहा, भाई, हम लोगों के भाग में अपने फल कहाँ? हमारे फल तो मनुष्य और जानवर खाते हैं, फिर तुम्हारी इमली कैसे खाऊं? मनुष्यों को देखते ही डर के मारे पत्ते हिलने लगते हैं। ये हमारे फल तो खाते हैं, पर हमें आरी से काट भी डालते हैं। भाई, आखिर हमने इनका क्या बिगाड़ा है? बच्चों, एक बहुत ही मार्मिक बात है, समझने की बात है। उस जंगल में कई पेड़ थे, उनमें से एक पेड़ इमली का भी था। एक दिन इमली के पेड़ ने अपने पड़ोस के आम के पेड़ से पूछा, क्या भाई, तुम इमली खाना पसंद करोगे? आम के पेड़ मुस्कुराया, हंसा। यह हंसने वाली हंसी नहीं थी, ये दुख वाली हंसी थी बच्चों, पीड़ा की हंसी थी। उसके हृदय में पीड़ा थी, दुख था। भाई, हम लोगों के भाग में, मतलब पेड़ों के भाग में हमारे अपने फल कहाँ होते हैं? हमारे फल तो ये मनुष्य और जानवर खाते हैं। जानवरों से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन मनुष्यों से तो दिक्कत ही दिक्कत है। जब भी मैं किसी मनुष्य को देखता हूँ तो हमारे पत्ते थर 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 काँपने लगते हैं, हिलने लगते हैं, क्योंकि ये हमारे फल तो खाते ही खाते हैं और हम पेड़ों को आरी की मदद से काट डालते हैं, हमारी हत्या कर देते हैं, हमारे प्राण ले लेते हैं। भाई इमली, तुम ही बताओ, हमने इन मनुष्यों को क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है? बड़ा मार्मिक प्रश्न है बच्चों। इमली का पेड़ चुपचाप सुनता रहा। तभी उस जंगल से 1-2 ट्रक निकले। उनके धुएं से आम के पेड़ को खांसी आ गई, वह जोर जोर से खांसने लगा। बच्चों, इन दोनों में बात चल रही थी
आम के पेड़ की बात सुनकर इमली का पेड़ चुप हो गया। तभी वहाँ से आवाज़ करती हुई 2 ट्रक निकल गए। उन ट्रकों से जहरीली धुआं निकली। इन जहरीली धुआं से आम के पेड़ को खांसी आ गई और वह ज़ोर ज़ोर से खांसने लगा। बच्चों देखो, ये आम का पेड़ है और ये इमली का पेड़ है, दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। खुशबूदार चंदन का पेड़ बोला, ये मनुष्य हमारे ऊपर रोज गंदा धुआं छोड़ जाते हैं, इसलिए हमारे बच्चे जल्दी बड़े नहीं हो पाते, बीमार हो जाते हैं और कुछ तो मर भी जाते हैं। हम इन्हें खुशबू और लकड़ी भी देते हैं, लेकिन ये लोग हमें पानी तक नहीं देते। वो तो भला हो बादलों का जो हमारी प्यास बुझाते हैं। इन दोनों की बातें सुनते सुनते उनके पड़ोसी चंदन के पेड़ ने भी कहा, ये मनुष्य सब इतने गंदे हो गए हैं, इतने दुष्ट हो गए हैं कि मैं इन्हें खुशबू देती हूँ और ये हमारे ऊपर रोज गंदा धुआं छोड़ते जाते हैं। इनके गहरीली गंदे धुएं से हमारे बच्चे बीमार हो जा रहे हैं, इसलिए वो ठीक से बढ़ नहीं पा रहे हैं, पनप नहीं पा रहे हैं। वे हमसे लाभ पर लाभ कमाए जा रहे हैं, लेकिन वे हमें पानी भी नहीं दे रहे हैं। भला हो उन बादल भैया का जो मेघ बरसा करके हमारी प्यास समय समय पर बुझाते रहते हैं। पेड़ों की बातें नीचे खड़े जानवर सुन रहे थे। उनमें से एक बोला, घबराओ नहीं, तुम सब हमारे दोस्त हो। तुम हमें छाया देते हो, खाने के लिए पत्तियां देते हो और फल भी देते हो। जब गर्मी आती है तो तुम हमें ठंडी हवा देते हो। हम भी अब दोस्ती निभाएंगे और तुम्हारी रक्षा करेंगे। सभी जानवरों ने सहमति में गर्दन हिलाई। जानवरों की दोस्ती देख सभी पेड़ बहुत प्रसन्न हुए। जब इन पेड़ों में, आम के पेड़ों में, इमली के पेड़ों में, चंदन के पेड़ों में बात हो रही थी, उसी समय इन पेड़ों के नीचे कुछ जानवर, चित्र में आप देख रहे हैं, कुछ जानवर इकट्ठे हुए थे। उन जानवरों ने कहा कि भैया पेड़, तुम घबराओ नहीं, तुम सब मेरे दोस्त हो, हमारे दोस्त हो। हम अब दोस्ती निभाएंगे। तुम हम लोगों को भरपेट भोजन देते हो, हमें छाया देते हो, गर्मी के दिनों में हमें ठंडी ठंडी हवा देते हो। अब हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। सभी जानवरों ने सहमति दी और एक दूसरे को सहमति देने में गर्दन हिलाया। जानवरों की दोस्ती देख करके सभी पेड़ जो हुए काफ़ी प्रसन्न हुए, खुश हुए। अब सब जानवर जंगल की रक्षा करने लगे। जब भी आदमी जंगल में आते तो सभी जानवर चुपचाप उन पर नज़र रखते। फल, पत्तियां और लकड़ी बीनने वालों से तो वे कुछ नहीं कहते, परंतु आरी और कुल्हाड़ी वाले मनुष्यों को देखते ही उन्हें जंगल से बाहर खदेड़ देते। अब पेड़ों में या जानवरों में दोस्ती हो गई थी। अब जानवर पेड़ों की रक्षा करने लगे, जंगल की रक्षा करने लगे। जब भी कोई आदमी, कोई मनुष्य जंगल में प्रवेश करता तो ये जानवर उस पर नज़र रखते। यदि कोई गरीब आदमी फल बीनने के लिए, पत्तियां बीनने के लिए, लकड़ी बीनने के लिए आता तो ये जानवर उसे कुछ नहीं कहते,
उन्हें फल, पत्तियाँ और लकड़ियाँ ले जाने देते। लेकिन जैसे ही कोई दुष्ट प्रवृत्ति के आदमी आरी और कुल्हाड़ी लेकर के आता, जंगल के जानवर उन्हें खदेड़ कर जंगल से बाहर पहुंचा देते। इधर पेड़ अपने फल नीचे धरती पर गिराते और जानवरों की भूख मिटाते। बादल पानी बरसाते, गिरे हुए फलों के बीज फिर से बड़े बड़े वृक्ष बन जाते। इस तरह जंगल पहले की तरह हरा भरा होने लगा। पेड़ पौधे और जानवर सभी मिलजुल कर रहने लगे। वे जब भी मिलते एक दूसरे से यही कहते, हम एक हैं, हम नेक हैं, हम एक हैं, हम नेक हैं। बच्चों, जब जंगल के पेड़ों की कटाई बंद हो गई तो धीरे धीरे पेड़ ने, जंगल ने जो हरियाली खो दी थी, जंगल के सारे पेड़ जो गायब हो गए थे, फल बड़े होते, फल पकते, जानवर उन फलों को खा करके भूख मिटाते, उन फलों के बीज से नए पौधे पनपते, बादल मेघ बरसाते, उससे सिंचाई होती, फिर वे छोटे छोटे पौधे बड़े बड़े वृक्ष में बदल जाते हैं, फिर वे बड़े होते हैं, फिर वे फूल देते हैं, फिर वे फल देते हैं, फिर वे इन फलों को से पौधे निकलते हैं। और इस प्रकार से कुछ ही वर्षों में जंगल पहले की तरह हरा भरा हो करके लहलहाने लगा। जानवर और पेड़ अब की ये दोस्ती अविरल चलती रही और एक दूसरे से वे जब भी मिलते तो वह हमेशा कहते हैं, हम एक हैं, हम नेक हैं, हम एक हैं, हम नेक हैं। बच्चों, अब हम लोग कुछ मौखिक प्रश्न करेंगे। आइए मौखिक प्रश्नों को देखते हैं। जंगल में कौन कौन रहते थे? तो जंगल में कौन कौन रहते थे बच्चों? तो जंगल में पेड़ पौधे और जंगली जानवर रहते थे। इमली के पेड़ ने आम के पेड़ से क्या खाने के लिए पूछा? इमली के पेड़ ने आम के पेड़ से पूछा, क्या तुम इमली खाओगे? आम के पेड़ को खांसी क्यों आ गई? आम के पेड़ को ट्रक से निकले हुए धुएं के कारण, जहरीले धुएं के कारण खांसी आ गई। पेड़ हमें क्या क्या देते हैं? पेड़ हमें फल देते हैं, फूल देते हैं, लकड़ी देते हैं। जंगल की रक्षा कौन करने लगे? जंगल की रक्षा जानवर करने लगे। जानवर किन्हें खदेड़ देते थे? जानवर आरी और कुल्हाड़ी लिए हुए मनुष्यों को खदेड़ देते थे। ठीक है बच्चों, अब शब्द हैं और उनके अर्थ हैं। आइए मेरे साथ दोहराइए और सीखिए। घना, पेड़ों से भरा हुआ। मनुष्य, मानव, आदमी। सहमति, हाँ में हाँ मिलाना। प्रसन्नता, प्रसन्न, खुश होना। खदेड़ देना, भगा देना, निकाल देना। नेक, अच्छा, भला आदमी। पाठ ज्ञान है बच्चों। जंगल के पेड़ों को मनुष्यों से क्यों डर लगता था? जंगल के पेड़ों को मनुष्यों से इसलिए डर लगता था क्योंकि वे आरी से उन्हें काट देते थे। ठीक है, चल लिख भी दें। चलो लिख देते हैं। पाठ ज्ञान का प्रश्न है इसलिए मैं इसको लिख देता हूँ। जंगल के पेड़ों को मनुष्यों से डर इसलिए
लगता था कि वे आरी से इन्हें काट देते थे। ठीक है बच्चों, सब बच्चों ने लिख लिया। आइए दूसरे प्रश्न को पढ़ें। पेड़ के बच्चे जल्दी बड़े क्यों नहीं हो पाते थे? पेड़ के बच्चे जल्दी बड़े नहीं हो पाते थे क्योंकि मनुष्य इनके ऊपर प्रतिदिन गंदा धुआं छोड़ जाते थे, जिससे इनके बच्चे बीमार हो जाते थे। तीसरा प्रश्न, पेड़ जानवरों की सहायता कैसे करते हैं? पेड़ जानवरों को छाया देते हैं। पेड़ जानवरों को छाया देते हैं। खाने के लिए पत्तियां एवं फल देते हैं। गर्मी में ठंडी ठंडी हवा देते हैं। जंगल फिर से हरा भरा कैसे हो गया? जानवरों द्वारा रक्षा करने से जंगल फिर से हरा भरा हो गया। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोगों ने मेरे साथ साथ लिख लिया होगा। सही स्थानों में सही शब्द चुनकर भरिए। एक बहुत घना जंगल था। घना जंगल था। पेड़ों के साथ साथ जंगल में कई जानवर भी रहते थे। जानवर भी रहते थे।
डैश के पेड़ मनुष्यों को खुशबू और लकड़ी देते हैं। चंदन के पेड़, चंदन के पेड़ मनुष्यों को खुशबू और लकड़ी देते हैं। डैश पेड़ों को पानी देता है। बादल, बादल पेड़ों को पानी देता है। सही वाक्य पर सही का तथा गलत वाक्यों पर गलत का निशान लगाइए। पेड़ों के फलों को मनुष्य और जानवर खाते हैं। बिल्कुल सही बात है ये। चंदन के पेड़ फल देते हैं, नहीं, ये चंदन की लकड़ी देते हैं, गलत बात हो गया। जानवरों ने पेड़ों को डराकर खदेड़ दिया, नहीं, जानवरों ने पेड़ों की मदद की, इसलिए गलत बात है। जानवर जंगल की रक्षा करने लगे, बिल्कुल सभी जानवर मिलकर जंगल की रक्षा करने लगे, ये सही बात है। उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। लिखिए उत्तर, उत्तर का उल्टा प्रश्न। खुश, खुश का उल्टा दुख। जल्दी, जल्दी का उल्टा देर कर देना। ठंडा, ठंडा का उल्टा गर्म या गरम, गर्म। ठीक है बच्चों, बच्चों कुछ शब्द नाम के स्थान पर आते हैं। वे शब्द जो नाम यानी संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के बदले नाम के बदले प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, हम, अपना, वह, उनका, उसे इत्यादि। नीचे दिए गए वाक्यों में खाली स्थानों में नाम के स्थान पर आने वाले सही शब्द चुनकर भरिए। आइए आपके साथ मिलकर के भरते हैं। डैश इन्हें खुशबू देते हैं और लकड़ी भी देते हैं। ठीक है, डैश इन्हें, तो हम इन्हें, पेड़ कह रहे हैं, पेड़ आपस में बातें कर रहे थे तो क्या कह रहे थे कि हम इन्हें, तो हम इन्हें खुशबू देते हैं और लकड़ी भी देते हैं। डैश हमें छाया देते हैं। हो, जानवरों ने कहा था पेड़ से कि तुम हमें छाया देते हो। भाई हम लोग डैश फल तो नहीं खा पाते। आम के पेड़ ने कहा था इमली के पेड़ से कि भाई हम लोग अपने अपने फल तो नहीं खा पाते। डैश जोर जोर से खांसने लगा। आम का पेड़ खांसने लगा था तो वह जोर जोर से खांसने लगा, वह जोर जोर से खांसने लगा। ड या र भर करके शब्द पूरे करना है। आइए करते हैं। प का पेड़, इसमें र भरिए, तो पेड़। बी गा रा, काम बिगड़ गया, इसमें भी र भरिए, तो बिगाड़ा। छोड़ना, इसमें भी र भरिए, र, तो हो जाएगा छोड़ना। ठीक है। डलिया, इसमें ड भरिए, डलिया। डमरू, इसमें भी ड भरिए, डमरू। इसमें र भरिए, लकड़ी। बच्चों र और ड में अंतर बिंदी का है। नीचे बिंदी लग गया तो र का उच्चारण होगा और बिंदी नीचे नहीं लगा तो उच्चारण जो है ड का होगा। आइए बच्चों, जो संख्या में एक होते हैं उन्हें हम एक वचन कहते हैं, और जब जैसे एक से अधिक होते हैं
उन्हें हम बहुवचन कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम बहुवचन कहते हैं। जैसे पत्ती तो एक पत्ती, पत्तियाँ दो या अधिक पत्तियाँ, लकड़ी एक लकड़ी, लकड़ियाँ, चिट्ठी चिट्ठियाँ, बिल्ली बिल्लियाँ, डाली डालियाँ, लाठी लाठियाँ। इसे बच्चों एक वचन बहुवचन को आप लोग याद कर लेंगे, समझ समझ करके याद कर लीजिएगा। वाचन कौशल। जानवर जंगल के पेड़ों की रक्षा करते हैं। पेड़ जानवरों को छाया, आश्रय और भोजन देते हैं। पेड़ों का काटे जाना जानवरों और मनुष्यों दोनों के लिए कितना हानिकारक है, इस पर कक्षा में चर्चा करना है। ठीक है, तो आप लोग जब कक्षा में आइएगा तब हम लोग कक्षा में करेंगे। फिलहाल आप लोग घर पे मम्मी पापा भैया के साथ इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं। आपकी कलम से बच्चों हम सबको फूल अच्छे लगते हैं। मेरा प्रिय फूल विषय पर अपनी कॉपी में 5 पंक्तियाँ लिख करके रखे रहिए। जब स्कूल खुलेगी तो उसे आप दिखाइएगा। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए। श्री हंस कृष्णा विद्यास्थली चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके क्लास 2 का जैसे जैसे हम वीडियो बनाकर डालते जाएंगे वैसे वैसे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप देख करके नई नई बातें प्रदीप गुप्ता सर के साथ सीख सकेंगे। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।